नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मेरे साथ फोन पर मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन। उनसे बात करें किस तरह से सिंधिया मालवा के दौरे पर है और जहां पर सिंधिया के दौरे को लेकर राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, तो वहीं उनके इस दौरे में कई दिग्गज नेता और सिंधिया समर्थक जो मंत्री है उनके शामिल होने की खबरें आ रही हैं। मुस्तफा जी, कौन से मंत्री उनके इस दौरे में शामिल हो सकते हैं और किस तरीके से ये दौरा तैयार किया गया? देखिए नवीन, इस पूरे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो मालवा दौरा है, सबसे खास बात यह है कि ये दौरा 10 मार्च 2020 को जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उसके बाद मालवा का ये पहला दौरा है और इसको कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे में कि अब तक की जो अपडेट्स हम लोगों के पास पहुंची है, उसमें दो नाम प्रमुख तौर पर उभर कर सामने आए। एक नाम आया है सांसद सुधीर गुप्ता का। वो नाम इसलिए ज्यादा चर्चाओं में है कि सुधीर गुप्ता के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया का डिनर होगा 4 जुलाई की रात को। और दूसरा नाम जो चर्चाओं में आया है, वो नाम आया है पवन पाटीदार, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। वो नाम चर्चाओं में इसलिए आया है कि पहले टाउन हॉल नीमच पे कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की श्रद्धांजलि सभा होनी थी, लेकिन बाद में ये कार्यक्रम बदल दिया गया और उस कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के निवास पर किया गया। वहीं पे वे स्वल्पाहार लेंगे, वहीं पे वे कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे और वहां से वो मंदसौर रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सिंधिया का जो इस समय का दौरा है, उस दौरे को लेके जो चीजें हाईलाइट हुई है, उसमें बीजेपी के एतबार से सांसद सुधीर गुप्ता और जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार का नाम जो है वो उभर कर सामने आया है। और यदि सिंधिया समर्थकों की बात करें तो इसमें समंदर पटेल, दूसरे जो है मुकेश काला और तीसरे के सिंह कालूखेड़ा, ये तीनों ही सिंधिया के सिपासालार माने जाते हैं और ये तीनों ही कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया के साथ शामिल हो गए। तो मालवा के इस दौरे की जो कमान है, चूंकि ऊपर से निर्देश तो यही है कि जिला भाजपा के निर्देश अनुसार ही तमाम कामों को अंजाम दिया जाए, पूरे दौरे को अंजाम दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तीन उनके खास सिपहसालार है वो भी लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के मुआफिक सारी चीजें होती दिख रही है। अब दूसरी खास बात है कि सिंधिया 4 जुलाई को रविवार को 2:30 बजे उदयपुर पहुंचेंगे दिल्ली से। ऐसी खबरें आ रही है कि एयरपोर्ट पे कम से कम 6 कैबिनेट मंत्री उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ सांसद होंगे, विधायक होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दलबल जो है उदयपुर एयरपोर्ट कल पहुंच सकता है। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह सिसोदिया, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के भी एयरपोर्ट पहुंचने की खबरें हैं। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। तो ये तो वो 6 कैबिनेट मिनिस्टर है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर के भी पहुंचने की संभावना है। साथ ही नीमच, मंदसौर, रतलाम जिले के अधिकांश विधायक एयरपोर्ट जाएंगे, सांसद जाएंगे, पार्टी के जिलाध्यक्ष जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो खबरें इस समय आ रही है वो ये है कि उदयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा जो है जमावड़ा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का। और वहां से सिंधिया नया गांव आएंगे। नया गांव के अंदर जो उनके खास सिपहसालार है, समंदर पटेल का शक्ति प्रदर्शन होगा। वहां पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सिंधिया का स्वागत होगा और वहां से वो चलते हुए नीमच पहुंचेंगे। जी नवीन। मुस्तफा जी, क्या माना जाए कि सिंधिया के इस दौरे में उनके जो समर्थक है वो अपना जोर आजमाइश भी दिखाएंगे? देखिए, एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो पार्टी विद द डिफरेंस, पार्टी की एक लाइन है, उस पार्टी लाइन पे ही सारे काम होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां बन रही है, जो दूसरे दलों के लोग बीजेपी में शरीक हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कल्चर है वो भी हल्का फुल्का बीजेपी में दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, सिंधिया दिल्ली से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि रखते हैं।
और जिस तरह से ये खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर जो है अगला विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, तो बीजेपी में भी जो तमाम लोग हैं जो टिकट के दावेदार हैं, जो आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं या पार्टी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो वो तमाम लोग भी सिंधिया से मिलना चाहते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। दूसरी खास बात है कि जो सिंधिया के अपने खास लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, जाहिर सी बात है कि वो लोग भी जमीन पे सिंधिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं और इसीलिए जो उनके खास समर्थक है, चाहे वो समंदर पटेल हो, मुकेश काला हो, के सिंह कालूखेड़ा हो, तो सिंधिया जब नीमच में प्रवेश करेंगे तो समंदर पटेल उनका स्वागत करेंगे। जब वे नीमच से मंदसौर जाएंगे तो वहां मुकेश काला आगे अगुवाई करेंगे, वहां पे वो उनका स्वागत सत्कार करेंगे और कमोबेश यही स्थिति तब बनेगी जब सिंधिया मंदसौर से रतलाम जिले में प्रवेश करेंगे। जब वे जावरा पहुंचेंगे वहां भी के सिंह कालूखेड़ा के नेतृत्व में लोग दिखेंगे। इन सभी जगह पे जिला भारतीय जनता पार्टी तो है ही, जो कार्यक्रम बना है वो जिला भाजपा के ही देखरेख में बना है और उसी को फाइनल किया गया है जो जिला भाजपा ने तय किया है। लेकिन उनके जो अपने व्यक्तिगत लोग हैं तो उनके अपने नेता आ रहे हैं जिनके साथ वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी अपना दमखम दिखाएंगे। जी नवीन। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार रतलाम, मंदसौर, नीमच और मालवा दौरे पर है। वे 4 जुलाई को नीमच पहुंचेंगे। यहाँ पर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, साथ ही सिंधिया समर्थक उनसे बात करेंगे। उसके बाद वे मंदसौर के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर वे रात रुकेंगे। उसके बाद सुबह वे मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जो कोरोना काल में जिनके परिवार मौत हुई उनसे उनके यहाँ पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। धन्यवाद मुस्तफा जी जानकारी के लिए।